क्लिनिकल कोरिलेट्स द लिम्ब के डिफेक्ट्स में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स ऑफ लिम्स। ठीक है, चाहे अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, हम दोनों की ही बात करेंगे। अब बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर हम लिम्ब की बात करें तो एक कंडीशन होती है एमेलिया। देखो हम पहले इससे पहले हम लिम्ब के डेवलपमेंट भी जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं सारे लेक्चर में, और रोटेशन ऑफ लिम्ब की बात कर चुके हैं, ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स की भी बात कर चुके हैं। अब हम सिर्फ लिम्ब की क्या बात करें, डिसीज की बात करें तो पहली डिसीज होती है एमेलिया। देखो मीलिया का मतलब क्या होता है, मीलिया एक साइंटिफिक वर्ड है जो यूज होता है लिम्स के लिए। ए का मतलब क्या होता है, नॉट, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द लिम्ब होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिम्ब, यानी कि बॉडी के अंदर बच्चा पैदा तो होगा पर उसके लिम्ब होंगे ही नहीं। ठीक है। सेकंड होता है मीरोमेलिया। मीरोमेलिया क्या होता है, मीरा, देखो मीरोमेलिया में हमारे पास यहाँ पर मीरोमेलिया में क्या होता है, आपके पास पार्शियल, मीडिया का मतलब क्या, लिम्ब, मीरो का मतलब पार्शियल आपकी डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब होगा। डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब बहुत कम होगा, यानी कि बहुत छोटे से आपकी आधी लिम्ब डेवलप होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीरोमीलिया। एक होता है माइक्रोमीलिया, डिफरेंट है। माइक्रोमीलिया का मतलब होता है, मीलिया का मतलब लिम्ब, यहाँ पे लिम्ब डेवलप तो करेंगे पर क्या होंगे, एबनॉर्मली क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे, यानी कि एबनॉर्मली शॉर्ट होंगे। ऑल सेगमेंट्स ऑफ लिम्ब, यानी कि आपका फोर आर्म भी बनेगा, स्टाइलोपोड, स्टिगोपोड, सॉरी जीगोपोड, इसके अलावा ऑटोपोड, तीन रीजन बनेंगे। ऑल सेगमेंट डेवलप होंगे बट क्या होंगे, एबनॉर्मली, एबनॉर्मली शॉर्ट होंगे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे से रीजन होंगे आपके, ठीक है, इस तरह से बहुत छोटे रीजन होंगे। सही है, माइक्रोमीलिया कंडीशन होगी। देन अब हम बात करते हैं, ये हमारी कंडीशन थी एग्जैक्टली लिम्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं डिजिट्स की कंडीशन। डिजिट्स में क्या होगा, डिजिट्स में पहली कंडीशन होती है पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली का मतलब क्या होगा, देखो डेक्टिली का मतलब होता है डिजिट्स, ठीक है, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि मोर, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा डिजिट होगा इसके अंदर। क्यों एक्स्ट्रा डिजिट होगा, देखो जो हमारे पास हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये एक्टोडर्म की थिकनिंग है ना, एक्टोडर्म की थिकनिंग चार रीजन से क्या होती है, एपोप्टोसिस होती है। हो सकता है यहाँ पर पांच रीजन से हो जाए तो पांच फिंगर्स बन जाएगी, तो एक्स्ट्रा डिजिट बन जाएगा, एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है। देन होता है सिंडेक्टिली। डेक्टिली का मतलब क्या होता है, डिजिट, सिन का मतलब गुना हो गया, गुना क्या हो गया, दो डिजिट्स आपस में फ्यूज कर गई, आपको दो डिजिट्स आपस में फ्यूज मिलेंगी, ठीक हो गया, कोई भी डिजिट हो सकती है आपस में फ्यूज हो, यानी कि टू और मोर डिजिट्स क्या होंगी, आप समझ जाओ, यहाँ पर फ्यूज होंगी, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए एनाटॉमी के अंदर। देन आपके पास क्या है, देन आपके पास होता है एक्टोरोडेक्टाइल, एक्टोरोडेक्टाइले, सही स्पेलिंग देख लो। एक्टोरोडेक्टाइल का मतलब क्या होता है, हमारे पास लेस फिंगर होगी, एक फिंगर लेस होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि तीन जगहों से प्रोसेस हो, चौथी जगह से हुई ना हो। नॉर्मली क्या होता है, ए ई आर रीजन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो में देख लेना, इसलिए मैं इस पर फोकस इतना नहीं कर रही। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको समझ आ रहा होगा। एक दो तीन सही होगा, तो तीन सही होगा तो कितनी लिम्स बनेगी, एक होगा, दो हो गया, तीन हो गया, तो इसमें एक ही फिंगर है, चार फिंगर्स बस बनेंगी, तो इसीलिए लेस फिंगर होगी। ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है ब्रेकीडेक्टिली, टेक्टाइल टेक्टाइली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेकी का समझो, ब्रेकी का बच्चे कहते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो आप वही समझो। इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट डिजिट्स होते हैं, उंगलियां बहुत छोटी छोटी बनती तो हैं पर छोटी होती हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है कि जल्दी ए ई आर जो होता है वो खत्म हो जाए, जल्दी ए ई आर रीजन की एपोप्टोसिस हो जाए। ये वीडियो देखो, ये समझने के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी पिछली। सही है। देन आपके पास क्या होता है, एक कंडीशन होती है फोकोमेलिया। फोकोमेलिया, फोकोमेलिया में क्या होता है, जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स एंड फीट, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ, आपके बॉडी के साथ, विथ इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स के थ्रू। क्या इसमें क्या मसला हो सकता है, मसला ये हो सकता है कि जैसे ही आपका लिम्ब बड बना, यहाँ पर ए ई आर रीजन बना, तो ए ई आर रीजन ने क्या किया, ए ई आर रीजन ने वहीं पर अपनी एपोप्टोसिस करवाई, अपने कुछ रीजन्स बना लिए, और वहीं पर क्या हुआ, प्रोग्रेसिव जोन ने क्या कर दिया, मेटाकार्पस वगैरह बनाकर यहाँ पर सीधा हाथ बना दिए, या नीचे क्या बना दिया, पाँव बना दिया, ये डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस तरह से हो गया होगा। अब ये फोकोमेलिया का रीजन होता है। फिर आखिर में हम बात करेंगे, इसकी एक मेन पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड
क्लेफ्ट हैंड और फुट। क्लेफ्ट हैंड और फुट में क्या होता है? क्लेफ्ट हैंड और फुट के अंदर बेसिकली, क्लेफ्ट हैंड और फुट के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास थर्ड मेटाकार्पल और थर्ड फेलेंजिस जो होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर थर्ड मेटाकार्पल नहीं होगा तो फिर क्या होता है, जो थंब होता है और इंडेक्स फिंगर, देखो थंब और इंडेक्स फिंगर, और दिस वन इज द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर, ये आप इसमें फ्यूज कर जाती हैं, बीच वाली फिंगर होती ही नहीं और बीच में एक क्लेफ्ट सा बन जाता है, इनके दरमियान में खड्डा सा, गहरा सा खड्डा बन जाता है, सही, दरमियान में इन दोनों के। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसी कंडीशन में जो थंब होगा और इसके अलावा जो इंडेक्स फिंगर होंगी ये आप इसमें फ्यूज कर जाएंगी, और इसी के अलावा जो रिंग फिंगर होगी, रिंग फिंगर एंड जो आपकी लिटिल फिंगर होगी वो क्या हो जाएगी, वो फ्यूज हो जाएंगी, और हमारे पास क्या होगा, इस तरह की कुछ फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं क्या, क्लेफ्ट आ जाना। कहाँ पर? बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द रिंग फिंगर, ये तो वहां पर होगा ही नहीं ना, तो ये चीज होती है। इन द केस ऑफ पाँव में भी सेम ही होता है, पाँव में भी ऐसा ही होगा कि बीच में से एक क्लेफ्ट होगा और यू रीजन फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सारा का सारा जो रीड करेंगे किसके थ्रू, हमारी जो बुक है ना, मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी। अगली वीडियो में जो है मैं सारा का सारा जो लिम्स का टॉपिक है वो मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू आपको समझाऊंगी, डिसीजेस की। देखो अब हमने यहाँ पर बात की थी ब्रेकिडेक्टाइली की, ये क्या होता है, डिजिट्स का कम होना, हमने ये सारी की सारी जो डिसीजेस थी, क्लिनिकल कोरिलेट्स थे लिम्ब के डिफेक्ट्स में, क्लैब हैंड एंड फुट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसी के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर और क्या डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर जो है सिंडेक्टाइली भी पढ़ा था, ठीक है। मेन चीजें हमारे पास ये थी। इसी के अलावा हमने यहाँ पर कॉन्जेंशियल हिप डिस्लोकेशन नहीं पढ़ा। देखो ये क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारा हिप डिसलोकेशन, यानी कि जो हिप किससे मिलकर बना होता है, एसिटाबुलम कैपिटी होती है, उसमें जो फीमर होता है उसका क्या हो रहा है, हेड आ रहा होता है, फीमर का रीजन आ रहा होता है। लेकिन क्या होता है, जब अगर ब्रीच पोजीशन में डिलीवरी हो, यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है, बच्चे का सर बाहर आता है एंड देन उसके जो होते हैं लिम्स आते हैं, लेकिन इस ऐसी कंडीशन हो जिसमें बच्चे का जो है वो पैर बाहर आए, यानी कि उसका जो लोअर लिम्ब है वो बाहर आए और सर बाद में बाहर आए, तो कहा जाता है कि इस ब्रीच डिलीवरी की वजह से हिप डिसलोकेशन होता है, यानी कि हिप के अंदर मसला आ जाता है और जो बच्चे का हिप जो होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। ये वजह होती है। या तो ऐसा हो कि वजाइना के अंदर बच्चा ब्रीच पोजीशन के अंदर ही पड़ा हो, यानी कि उसका सर जो है वो ऊपर की तरफ हो और जो उसके जो लिम्स है वो वजाइना की तरफ हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हिप डिसलोकेशन कॉन्जेंशियल, यानी कि बचपन से ही वजह होता है, उसका हर वक्त जो हिप जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा समझाया। मिलते हैं किसी और, अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं जब हमें बेहतर लगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।